शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में राहुल गांधी को सीधे कर दिया चैलेंज। जी हां, राज्यसभा में सोमवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से दहाड़े और सीधे राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। बता दें, शिवराज ने राहुल गांधी के सोनीपत दौरे का जिक्र किया और कहा कि कुछ नेता खेत में किसानों के बीच रेल बनाने और सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं, जबकि मैं असली किसान का बेटा हूं। आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से किसान की बात करती है, क्योंकि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय किसानों पर गोलियां चलवाई गयी और जिसमें कई किसानों की जान गई। वहीं आगे शिवराज ने कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी है और कांग्रेस केवल किसान हितैषी बनने का ढोंग करती है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से 30 मासूमों समेत 200 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर आई है। भारी बारिश ने एमपी में तबाही मचा दी है। साथ ही बाढ़ और बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, पिछले 2 दिनों में 2 बड़े हादसों में 13 मासूमों ने जान गंवा दी है। वहीं अब तक 200 लोगों की मौत बारिश की वजह से हुई है। वहीं मौसम विभाग अब भी बारिश से राहत नहीं बता रहा है, बल्कि कई जिलों में रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बता रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 548 मिमी बारिश हो चुकी है, जो औसत से 14% अधिक है। और एमपी के ज्यादातर डैम 60 से 80% क्षमता तक भर चुके हैं और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नर्मदा समेत कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं और डैम का पानी छोड़े जाने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। चलती कार में अचानक सामने आ गया 6 फीट लंबा सांप। जरा सोचिए, अचानक चलती कार के अंदर आपको सांप दिख जाए तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे एक परिवार के साथ। बता दें, एसयूवी में महिलाओं और बच्चों समेत 7 लोग सवार थे और करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गाड़ी में बैठे युवक को अचानक सांप दिखा। इसके बाद हड़कंप मच गया। अचानक जब चलती कार में सांप दिखा तो युवक को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। तब ड्राइवर ने कहा सांप नहीं होगा बल्कि चूहा होगा, लेकिन जब युवक ने फिर कहा तो ड्राइवर ने पलट कर देखा और उसके होश उड़ गए। एक पेट्रोल पंप के पास तुरंत गाड़ी रोकी गई और पेट्रोल पंप के लोगों को इस बारे में बताया गया। तब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने सर्प मित्र को कॉल किया और फिर सर्प मित्र के आने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू। एमपी के 37 लाख किसानों का किया कर्ज माफ। जी हां, किसानों की कर्ज माफी देश भर में राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। इसलिए किसानों की कर्ज माफी पर दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं और इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि कांग्रेसी शासन में किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस ने उन्हें घेरते हुए कहा कि खुद शिवराज सिंह के रिश्तेदार किसानों के भी हमने कर्ज माफ किए हैं और इसके प्रमाण भी हमारे पास है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने करीब 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। जिन किसानों का कर्ज माफ किया गया उनमें शिवराज सिंह के परिवार के किसान भी शामिल थे। बाद में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी था कि कांग्रेस शासन में किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन सदन में उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल दिया। बालाघाट में सीएम मोहन को बहनों ने बांधी 51 फीट की राखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट में लाडली बहनों के लिए आयोजित आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान यहां उन्होंने प्यारी बहनों से 51 फीट लंबी राखी बंधवाई है। बता दें, सीएम तय समय से 3 घंटे देरी से पहुंचे, इस कारण बहनों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा। वहीं बालाघाट के इतवारी गंज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन ने बहनों को झूला झुलाया और फिर राखी बंधवाई और उन्हें राखी की शुभकामनाएं देते हुए 10 तारीख को 1250 रूपए लाडली बहना की राशि और 250 रूपए राखी के उपहार की राशि दिए जाने की जानकारी दी है। एमपीपीएससी का पेपर टेलीग्राम पर करवाया लीक, लेकिन आरोपी निकला कक्षा 10वीं का छात्र। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 का पेपर टेलीग्राम पर लीक कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस उस वक्त हैरान हो गई जब आरोपी 10वीं कक्षा का नाबालिग छात्र निकला। बता दें, पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह इस तरह के पहले भी नीट के पेपर भी बेच चुका है। उसके बाद सीबीआई और ईडी ने उसे पूछताछ कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। बता दें, उसी मोबाइल से उसने एमपीपीएससी का पेपर भी बेचा था। वहीं आरोपी नाबालिग होने की वजह से पुलिस इस तरह को अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अंबानी को धमकी स्टाम्प पेपर पर लिखा, मेरा अगला टारगेट मुकेश धीरूभाई अंबानी है। बता दें, प्रदेश के ग्वालियर में उनके नाम से धमकी भरा पत्र सामने आया है। यह पत्र स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है और पत्र में धमकी देने वाले ने लिखा है कि मेरा अगला टारगेट मुकेश धीरूभाई अंबानी है। जबकि हैरत की बात तो यह है कि मुकेश अंबानी के नाम धमकी भरा पत्र एक मंदिर की दान पेटी में मिला है। बता दें, पत्र पढ़कर मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों का माथा ठनक गया। इतना बड़ा मामला होने के बाद पुलिस को शिकायत की गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश में गरमाया दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। देश भर में इस समय दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेम प्लेट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। बता दें, इस मामले में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। रविवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए दुकानों पर नाम लिखने की बात कही है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान और अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम न लिखे वह हिंदू नहीं। आगे साध्वी ने लिखा है कि नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले केस में ईडी ने मारा छापा। 100 करोड़ का है घोटाला। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस समय ईडी इंदौर में 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। बता दें, पिछले दिनों इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर आज प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं ईडी के अधिकारियों ने आज मामले के दोषियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है और ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मियों के अलावा नगर निगम ठेकेदारों के 18 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। देवर के प्यार में पागल हुई भाभी ने खुद लिखी पति के कत्ल की कहानी, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी है। वही बताया जा रहा है कि महिला का उसके ही देवर के साथ प्रेम प्रसंग था। उनके इस संबंध में पति आड़े आ रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए 2 बच्चों की मां और देवर ने षड्यंत्र रचा था। बता दें, पत्नी ने नींद की गोली खिलाकर और देवर ने गला घोंटकर पति की हत्या कर दी गई और किसी को शक न हो इस कारण उसका शव पास ही खंडहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में हत्या की बात भी आरोपियों ने कबूल ली है।